अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो टॉपिक है एवोल्यूशन थ्योरी। मैंने पिछले दिनों धौरव राठी साहब की एक वीडियो देखी। बड़े शौक़ से देखता हूँ उनकी वीडियोस में, काफ़ी नॉलेज वाली होती हैं। लेकिन लाज़मी नहीं कि जो नॉलेज धौरव राठी साहब जो है वो लोगों को बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, वो गलत भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगा कि जो ये लोगों में नॉलेज फैला रहे हैं एवोल्यूशन थ्योरी के लिहाज से, वो मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। धौरव राठी साहब का कहना है कि उन्होंने जो रिसर्च की है, जो उन्हें साइंस के मुताबिक जो उन्हें रिसर्च मिली है, उसके मुताबिक जी एवोल्यूशन थ्योरी वो ये है कि दुनिया इस तरीके से वजूद में आई है कि कुछ वायरस ख़ुद ब खुद बने और फिर उस वायरस से जो है वो आगे दूसरे वायरस बने, करते करते इस तरह जो है वो दुनिया बन गई। और दुनिया के जितने भी में इसमें रहने वाले जानवर हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, वो सारे इसी तरह वायरस से अगला वायरस, फिर उससे अगला नेक्स्ट वायरस, इस तरह करते करते वो बनते गए। उन्होंने इसकी मिसाल ऐसे दी जैसे एक दरख्त है, दरख्त की एक जड़ है, जड़ में से फिर वो इस तरह एक तना निकलता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, शाखें निकलती हैं। इस तरीके से जो है वो दुनिया बनी है कि किसी शाख से इंसान बन गया, किसी शाख से परिंदे बन गए, किसी से समुंदर के जानवर बन गए और किसी से जो है वो जंगली जानवर बन गए, बंदर वगैरह और ये वो। मैं इनकी इस थ्योरी से टोटली डिसएग्री करता हूँ और मैं इसको भी आपको साबित कर दूंगा कि लॉजिक ही नहीं बनती। एक आम जो थोड़ी सी भी सेंस रखता है इंसान, वो फ़ौरन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि देखें जिस तरीके से ये कह रहे हैं, या ये साइंस की रिसर्च लेकर आ रहे हैं कि जी साइंस इस तरह कहती है कि इस तरह खुद कुछ वायरस बने और फिर उन वायरस से जो है वो ज़िंदगी तख्लीक में आ गई खुद ब खुद, और खुद ब खुद इंसान बन गए, खुद ब खुद जानवर बन गए, खुद ब खुद परिंदे बन गए। ये चीज़ समझ में नहीं आती। और वो कहते हैं जी इसका एक प्रोसेस है, लाखों करोड़ों साल इस प्रोसेस में गुजरे हैं कि पहले जो वायरस था वो एक शेप में रहा, लाखों करोड़ों साल उसको उसी शेप में गुजर गए, फिर वो अगली शेप में कन्वर्ट हुआ, फिर उससे कुछ और तरह की चीज़ें बन गई, जानवर वगैरह, फिर वो लाखों करोड़ों साल उसी तरह रहे। फिर एक टाइम आया कि इस तरह ये शेप कन्वर्ट होते होते बंदरों तक पहुंची, फिर बंदर से जो है वो इंसान बन गया। इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि एवोल्यूशन जो है ना वो किसी एक सिमत में नहीं होती, वो डिफरेंट सिमतों में होती है, वो किसी भी सिमत में हो सकती है। अब ये ख़ुद अपनी बातों के अंदर फंसते हैं जो इस तरह की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं लोग, कि भाई अगर ये ख़ुद ब खुद हो रहा है सारा मामला, तो इंसान की बनावट में, या किसी भी आप परिंदे को उठा के देख लें, किसी आप जानवर को उठा के देख लें, किसी आप दरख्त को उठा के देख लें, इतनी परफेक्शन क्यों है? हमारी बॉडी को अगर आप देखें, दोनों आँखें बिल्कुल लेवल पर लगी हुई हैं, हमारी 5 उंगलियां हैं जो कि दोनों हाथों की उंगलियां एक जैसी हैं और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये इतनी परफेक्शन कैसे है? अगर जो ख़ुद ब खुद चीज़ें बन रही हैं उसमें तो फिर इस तरह होना चाहिए था ना कि इंसान का एक हाथ सीने पे लगा होता और एक हाथ पीछे कमर पे लग जाता, 3-4 टांगें हो जाती। ख़ुद ब खुद बना है ना इंसान, तो फिर एक वायरस के ज़रिए, या वो वायरस से पहले बंदर बना है, फिर बंदर से इंसान बन गया। तो ये अगर ख़ुद ब खुद चीज़ें बनती हैं ना, फिर वो इतनी परफेक्शन से नहीं बनती, उसमें इतनी परफेक्शन नहीं होती। तो मेरा ख़्याल है कि आपकी जो दलील है, आपकी जो रिसर्च है, उसकी रद्द के लिए इतना ही काफ़ी है कि परफेक्शन दुनिया की बनावट में, इंसान की बनावट में, जानवरों की बनावट में और इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब की बनावट में जो परफेक्शन है, वो परफेक्शन आपकी जो थ्योरी है एवोल्यूशन थ्योरी उसको रिजेक्ट करती है।
अगर ये परफेक्शन ना होती तो शायद आपके दलाइल में वज़न होता, लेकिन चूँकि इसके अंदर परफेक्शन है, आप इसकी मिसाल इस तरह समझें कि आप अपने घर की छत पर चले जाएं और वहाँ से जाकर एक गिलास पानी नीचे फेंकें। जब आप वो नीचे फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि उस पानी के गिरने की कोई तरतीब नहीं होगी, वो एक बेढंगम तरीके से गिरेगा। उसका स्पॉट जो है पानी का वो आपको ख़ुद बता देगा कि इसमें कोई तरतीब नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी ज़िंदगी है, इसके अंदर जो परफेक्शन है वो परफेक्शन आपकी एवोल्यूशन की थ्योरी को रिजेक्ट करती है। ये एवोल्यूशन किसी वायरस के ज़रिए ख़ुद ब खुद से होती नहीं गई, इसको बाकायदा एक डायरेक्शन दी गई है। अब ये किसकी जानिब से दी गई है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। धारिब राटिफ साहब, सच्चाई क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं। देखें, आप बज़ाहिर एक समझदार इंसान लगते हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस, आप नॉलेज इस तरीके से शेयर कर रहे होते हैं, लगता है इस तरह कि आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो नॉलेज आपके पास है वो बिल्कुल ठीक हो। और फिर वो उस अपने नॉलेज की जो है वो तस्दीक के लिए आप कुछ साइंसदानों के रेफरेंस दे रहे होते हैं कि जी वो फ़लाँ साइंसदान की जो रिसर्च है ना वो ये चीज़ बताती है, लिहाजा मेरा आर्गूमेंट जो है ना वो ठीक है। ओ भाई, वो भी तो आपकी तरह के इंसान हैं जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं, और उन्हीं की थ्योरी को आप प्रमोट कर रहे हैं आगे। आपकी अक्ल को ये बात अपील ही नहीं कर रही कि आया ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो उनकी कोई लॉजिक भी है, वो कोई किसी बंदे को कोई बात वो अपील करेगी भी या नहीं करेगी। सच्चाई ये है दारव राठी साहब कि ये चीज़ें ख़ुद ब खुद से वजूद में नहीं आई, इसको बाकायदा एक ज़ात ने बनाया है। अब आपको इसके अंदर जो सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही हैं ना कि जी बिल्कुल कुछ ना कुछ इंसान के जिस्म में भी कुछ वायरस ऐसे पाए जाते हैं जो बंदरों के अंदर भी पाए जाते हैं, जो कि मछली के अंदर भी पाए जाते हैं, जो आपको दरख्तों के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, जो आपको हर चीज़ में नज़र आ रहे हैं जी वो वायरस। इसलिए आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो ये जो चीज़ें हैं वो एक से दूसरी बनी है, दूसरी से तीसरी बनी है, वायरस से पौधा बना है, पौधे से फिर वो मछली बनी है, मछली से फिर वो बंदर बना है, बंदर से फिर इंसान बना है। वो इसकी वजह आप क्या बयान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले कुछ वायरसेस हैं वो कॉमन है। यार आप इसको गलत अंदाज से आप देख रहे हैं। इसको देखने का सही अंदाज़ ये है, इसके अंदर पाई जाने वाली जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन वायरस हैं, उसकी वजह है इसको बनाने वाली एक ही ज़ात है, और वो है अल्लाह, जिसको आप गॉड कहते हैं, कई लोग गॉड कहते हैं, कई लोग अल्लाह कहते हैं, कोई लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए हैं, लेकिन वो एक ही ज़ात है, एक ही हस्ती है, और वो अल्लाह है। इन सब चीज़ों के अंदर पाए जाने वाले जो कॉमन वायरसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो उसकी मेन रीज़न है एक ज़ात, एक हस्ती, अल्लाह, क्योंकि इन सब को बनाने वाला वो एक ही है। दारव राठी साहब, ज़रा अपनी आँखों पर गौर करें। इन आँखों के दरमियान में जो आपको ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, आप उस ब्लैक कलर के स्पॉट के किनारों को चेक करें, उसकी गोलाई को चेक करें, उसमें कितनी परफेक्शन नज़र आएगी आपको। अगर ये बेढंगम तरीके से बना है जी, खुद ब खुद पौधे से बंदर और बंदर से ये इंसान बन गया है, तो ये उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत ख़राबी होनी चाहिए थी ना, इसकी गोलाई के अंदर कुछ तो ख़राबी होनी चाहिए थी। इतनी परफेक्शन तो जब ही बन सकती है जब कोई इसको बनाए। आप अपनी आँख के जो दायरा है उसके ब्लैक स्पॉट को देखें, उसके ब्लैक स्पॉट में कितनी परफेक्शन है उसकी गोलाई में। ये किसी के बनाए बगैर कैसे बन सकती है। और फिर आप ये देखें कि आँखें तो बन गई, अब इन आँखों को जो नज़र आ रहा है रोशनी, ये कैसे नज़र आ रहा है भाई, इसको कौन दिखा रहा है। ये ख़ुद ब खुद लाइट्स आ गई इसके अंदर और नज़र आना शुरू हो गया, और एक सिस्टम बन गया सारा, एक मुकम्मल। कोई लॉजिक पे बात करो यार, वो बात करो जो समझ में आए। आप प्रेजेंटेशन इस तरीके से देते हैं कि जैसे आप पता नहीं कितना ऑथेंटिक नॉलेज लोगों को दे रहे हैं।
लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है यार, आप एक ह्यूमन बॉडी को देखें, उसके सिस्टम को देखें, उसके अंदर तरतीब को देखें, उसके सारे चैनल को देखें, उसकी एक एक चीज़ की सेटिंग बाकायदा एक मकसद के तहत की गई है। आप इंसान के जिस्म में धड़कने वाले दिल को देखें, उस दिल के निज़ाम को देखें, उस दिल के साथ जुड़ी हुई वेन्स को देखें, रगों को देखें, वो कैसे पूरी जिस्म के अंदर फैली हुई हैं। उनको एक तरतीब के साथ फैलाया गया, एक एक जगह पर रग वेन को पहुंचाया गया ताकि ब्लड वहाँ पहुँचे। छोटी बड़ी वेन्स, छोटी बड़ी रगें जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचाई गई हैं, ये खुद ही पहुँच गई हैं। दिल धड़क रहा है, ना हमारे कहने पे धड़क रहा है, ना हमारे कहने से रुकेगा ये। तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई एक हस्ती है जो कि हमें चला रही है, हमें बना रही है। ये दिल हमारे कहने से धड़क नहीं रहा और हमारे कहने से रुकेगा नहीं। अभी धड़क रहा है, लेकिन जब वो ज़ात इसको रोकना चाहेगी वो रोक देगी और हम देखते रह जाएंगे सारे। तो भाई इसको कोई बनाने वाली एक ज़ात है, वो अल्लाह है। उसने बाकायदा इंसानों के जोड़े बनाए, जानवरों के जोड़े बनाए, परिंदों के जोड़े बनाए, दुनिया को एक तरतीब से बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसका मतलब ये है कि मैंने सूरज, चाँद, सितारे बनाए और सारे अपने अपने जो है वो एक दायरे में चल रहे हैं। उनको एक डायरेक्शन दी गई है, वो एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। कोई बेढंगम तरीके से नहीं कोई सारा कुछ बन गया है कि जी वो एक वायरस था, फिर उस वायरस से दूसरा वायरस बना, फिर दूसरे से तीसरा बना, फिर मछली बन गई, पौधा बन गया, पौधे से बंदर बन गया और बंदर से फिर इंसान बन गया। ऐसा नहीं। क्यों गलत नॉलेज लोगों को दे रहे हैं? आपके इस नॉलेज को जो है ना वो लॉजिक सपोर्ट नहीं करती, हमारी अक्लें आपके इस नॉलेज को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, आप गुमराही का नॉलेज जो है ना वो लोगों को दे रहे हैं। वो जिस साइंसदानों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुमकिन है वो भी गुमराह लोग हों। उनका नॉलेज तो था, लेकिन वो गलत नॉलेज उनके पास था। वो ये तो सोच रहे हैं कि सब चीज़ों में पाए जाने वाले वायरसेस जो हैं वो कॉमन है, लिहाजा एक चीज़ दूसरे से बनी है और दूसरी तीसरे से बनी है। लेकिन वो इस तरफ नहीं सोच रहे कि ये भी तो मुमकिन है कि इन सब को बनाने वाली ज़ात एक हो, इसलिए इनमें कॉमन वायरस पाए जाते हैं। तो थोड़ा मेरा ख्याल है आप सोचने का अंदाज़ बदलें। आपका बताने का अंदाज़ लोगों को अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत नॉलेज लोगों को फैलाएं, गलत थ्योरी लोगों को दें। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें आप लोगों को बताएं जो कि लॉजिक जो सपोर्ट करती हो, जो कि लोगों की अक्लों को अपील करती हो। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।